अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने ये दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सादिया को अल्लाह ने आज अपने तीसरे जिन्स से नवाजा था। सास रुकैया और कयूम को इस दफ़ा बेटे की उम्मीद थी, पर अल्लाह ने ना बेटा दिया और ना ही बेटी। तीसरे जिन्स से नवाजा। रुकैया और कयूम तो सर पकड़ कर बैठ गए। ना मातम कर सकते थे और ना सादिया और उसके बच्चे को घर से निकाल सकते थे। फिलहाल मोहल्ले वालों से ये बात छुपी थी। सबको यही बताया गया कि इस दफा भी बेटी है। दाई को ज्यादा पैसे देकर चुप रहने को कहा गया। कयूम के पास पहले 2 बेटियां थीं और अब ये बेटियों को तो जैसे तैसे वो बर्दाश्त कर ही लेता, पर ये बच्ची बर्दाश्त ना थे। कई दिनों तक रुकैया और कयूम दोनों ही सादिया के कमरे में ना गए। सादिया अकेली ही अपनी बच्ची की देखभाल करती रही। कयूम ने तो देखा तक नहीं था उसे। कयूम ने बहुत बार उस बच्ची को घर से निकालने की कोशिश की, पर सादिया और उसकी दोनों बेटियों ने ये ना करने दिया। 4 साल बाद सास ने कयूम की सबा नामी औरत से दूसरी शादी करवा दी। सबा को जब पता चला रूबी का ताल्लुक तीसरे जिन्स से है, उसने खूब रोला डाला और मुतालबा किया कि उसे घर से निकालो। हालांकि रूबी किसी को कुछ ना कहती, हर वक्त डरी सहमी रहती। सबा ने रूबी के खाने के बर्तन तक अलग करवा दिए। अगर वो नजर आ जाती तो चीखने लगती। कई बार जूता उठाकर मारती। ना जाने कितनी बार रूबी अपनी दादी के हाथों पीट चुकी थी। कयूम ने तो सादिया को साफ कह दिया था, जब घर आऊं तो इस मनहूस को कमरे में बंद कर दिया करो, नहीं तो जान से मार दूंगा। दूसरे ही साल में सबा के 2 जुड़वा बेटे हो गए। उसके तो कदम जमीन पर नहीं टिकते थे। सास ने भी उसे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। सारा दिन सादिया काम करती और बातें सुनती। वैसे तो सबा अपने दोनों बेटों को सादिया और उसकी बेटियों से दूर रखती, लेकिन बेटों के गंदे कपड़े बेटियों से धुलवाया करती। क्या मजाल कि वो मना कर दें। कयूम अपने दोनों बेटों के लिए खिलौने लाया। रूबी का भी दिल करता कि वो उन खिलौनों से खेले। चोरी छुपे वो एक खिलौना उठा लाई। सबा को पता चला तो उसने रुकैया और कयूम को शिकायत की। सजा के तौर पर रूबी को पूरा दिन स्टोर रूम में बंद कर दिया। सादिया और उसकी बेटियां रोती रहीं, पर किसी ने एक ना सुनी। घर में काफी वक्त के बाद सबके लिए गोश्त बना। रूबी हमेशा की तरह कमरे में बंद थी। गोश्त की खुशबू ने उसे कमरे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। वो छुपती हुई किचन में पहुंची, जहां उसे अपनी मां नजर आई। अम्मी जान, मुझे एक बोटी दो ना, रूबी ने निहायत मासूमियत से मां को कहा। अरे मेरी लाडली, तू यहां क्यों आई? जा कमरे में बैठ, मैं वहां भेजती हूं तुम्हें। नहीं अम्मी, अभी दो ना, बस एक, रूबी ने जिद करते हुए कहा। अच्छा देती हूं, यहीं खा लेना और किसी को बताना नहीं। अभी सादिया ने एक बोटी निकालकर रूबी को दी ही थी कि दादी और सबा वहां आ गई। बस फिर क्या था, दादी ने रूबी को बहुत मारा और सबा ने सारा गोश्त उठाकर कूड़ादान में फेंक दिया। उसके बाद कयूम ने भी अपना हाथ साफ किया सादिया और रूबी पर। आज सादिया फैसला कर चुकी थी कि यहां नहीं रहेगी। वो सुबह की ट्रेन अपने भाई के घर चले गए। घर छोड़ते वक्त रूबी की उम्र 7 साल थी। माँ जी, सादिया चली गई है, अब घर के काम कौन करेगा? सबा अपने नाखून साफ करते हुए बोली। हम दोनों मिलकर करेंगे ना। अच्छा हुआ वो मनहूस अपनी मनहूस औलाद को लेकर चली गई। ना माँ जी, आपको तो पता है मुझे एलर्जी होती है, और आपके पोतों का भी तो ख्याल रखना है ना।
रुकैया खामोश हो गई। ना जाने कितने सालों बाद सास को घर का काम करना पड़ा। रात को जब वो थक हार कर लेट गई तो सबा की तबीयत खराब हो गई। फिर उसके बच्चों के लिए सास जागती रही। उस दिन पहली बार उसे सादिया की अहमियत महसूस हुई। लेकिन कुदरत का इंतकाम अभी बाकी था। अस्पताल से वापसी पर कयूम ने मां को बताया, सबा फिर से मां बनने वाली है। डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट का कहा है, इसीलिए अब ये दोनों बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, क्या करूंगी? अम्मा, आपसे मेरे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। बेटा, तुम सादिया को ले आओ, मां ने डरते हुए कहा। बस मां, अगर तुम मेरी औलाद को नहीं संभाल सकती तो वैसे ही मना कर दो। उस सादिया का नाम ना लो। वो इस घर में रूबी के बगैर आ सकती है, उसके साथ नहीं। कयूम ने 2 टोक बात की। रुकैया ये बात जानती थी कि सादिया कभी रूबी को नहीं छोड़ेगी। वक्त गुजरता गया। सबा के पास 4 बेटे हो गए। रुकैया अब बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसे अब खुद किसी के सहारे की जरूरत थी। सादिया अपनी 3 बेटियों के साथ एक किराए के घर में चली गई, जहां वो लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजारा करती। बड़ी दोनों बेटियों की शादी कर दी। कयूम मेहमानों की तरह शरीक हुआ और ना किसी किस्म की मदद की। सादिया ने अपने साथ साथ रूबी को कपड़े सीना और घरदारी सिखाए। रूबी को इस तरह का बना दिया, कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो लड़की नहीं। रूबी कपड़े सिलाई करने में इस कदर तेज हो गई कि लड़कियां उसके पास सीखने आने लगी। और एक दिन उसे एक सिलाई सेंटर से ऑफर आई, जहां उसे लड़कियों को कपड़े सिलाई करना सिखाना था। सादिया से इजाजत लेकर उसने जाना शुरू कर दिया। सबा को अब अपनी सास खटकती थी। अक्सर ही सास के मुंह पर कहती, इस उम्र में लोग कब्रों में होते हैं, ये पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी। सास चुप रह जाती। कयूम हफ्ते 2 हफ्ते बाद मां के पास बैठता। वो भी किसी बहाने से सबा बुला लेती। कयूम साहब, अब हमने अली और हसन की शादी करनी है। 2 बहुएं घर आनी हैं, उनके लिए कमरों का भी इंतजाम तो करना है ना। इस उम्र में आपकी मां पूरा एक कमरा लिए बैठी है। अगर वो कमरा हम अली और उसकी बीवी को दे दें तो? सबा ने कयूम की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। तो मां कहां जाएंगी? कयूम ने लापरवाही से पूछा। वो बरामदे में सो जाएंगी ना, बस एक चारपाई की तो जरूरत है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। कयूम की तरफ इजाजत मिलते ही दूसरे ही दिन उसने सास की चारपाई बरामदे में बिछाई और कपड़े एक संदूक में रखकर संदूक उसकी चारपाई के नीचे कर दिया। बेटा, मैं कैसे रहूंगी बरामदे में? यहां दिन के वक्त बहुत गर्मी लगती है, गर्म हवा आती है। तो कहां रखूं मैं तुम्हें? अली की बीवी को तो बरामदे में नहीं रख सकते ना। पता नहीं कब मरेगी ये बूढ़ी। सबा बुड़बुड़ाती हुई किचन में चली गई। शाम को जब कयूम घर आया, उसने भी मां की बात न सुनी। अली और हसन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों की शादी ऊंचे खानदान में की गई। सादिया और ना ही उसकी बेटियों को बुलाया गया। शादी के बाद अली की बीवी ने शिकायत की, रात को मां जी की खांसने की वजह से नींद नहीं आती। पहले सिर्फ सबा बातें सुनाती थी, अब अली और हसन की बीवी भी आ गई। सबा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर सास को ओल्ड होम भेज दिया। बहन जी, आपको यहां कौन छोड़कर गया? ओल्ड होम में मौजूद बाकी औरतों ने रुकैया से सवाल किया। रुकैया बिल्कुल गुमसुम सी थी, ना किसी को कुछ बता रही थी और ना ही रो रही थी। ये भी हमारी तरह बदनसीब होगी जिसकी औलाद ने इसे धुतकार दिया होगा, ओल्ड होम में मौजूद औरतों में से एक औरत ने कहा। सब औरतों पर अफसुर्दगी से छा गई। अस्सलाम वालेकुम माएं जी, कैसी हैं आप सब?
अफसुर्दगी के माहौल में अचानक एक खुशगवार आवाज आई। अरे कली बेटा, आ गई तुम? कितने दिनों बाद चक्कर लगाया। हमें लगा तुम भी हमें अपनों की तरह भूल गई हो। सब औरतें बारी बारी कली से गले मिलने लगी और इतने दिन ना आने की वजह से शिकायत भी की। इससे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, सिर्फ एहसास का रिश्ता है। हफ्ते में एक बार जरूर मिलने आती है, एक खातून ने रुकैया को बताया। रुकैया अब भी खामोश थी। कली सबको गले मिलने के बाद रुकैया की तरफ बढ़ी तो अचानक रुक गई। बेटा, ये आज ही आई है। कली कुछ देर खामोश रही और कुछ देर सोचती रही, फिर सकते में बैठी रुकैया को गले लगाया। रुकैया की जैसे जान में जान आ गई। वो हैरानी से कली की तरफ देखने लगी और उसके मुंह पर शफकत से हाथ फेरने लगी, जैसे बरसों से जानती हो उसे। कली ने ज्यादा बात नहीं की और कल आने का वादा करके लौट गई। उसके चले जाने के बाद काफी देर तक वहां सिर्फ कली का जिक्र होता रहा। रुकैया के जहन में भी कली समा गई थी। रुकैया के दिल से आवाज आ रही थी जैसे उससे बहुत करीबी रिश्ता है। दूसरे दिन कली आ गई और रुकैया के लिए 2 जोड़े लाए। बहुत कम वक्त में रुकैया कली से घुल मिल गई, यहां तक कि दिल की बात भी करने लगी। एक दिन उसने कली को अपने जुल्म की दास्तान भी सुना दी, जो उसने सादिया और खासकर रूबी के साथ किए थे। अम्मा जी, अब कहाँ है आपकी बहू और पोतियां? वो क्यों नहीं ले जाती आपको? कली ने सवाल किया। अल्लाह जाने बेटा कि वो कहाँ है। मैं बहुत याद करती हूं, सादिया से मिलना चाहती हूं, माफी मांगना चाहती हूं। बस अल्लाह उसे मिलवा दे। ओल्ड होम आने के बाद रुकैया सिर्फ 3 महीने जिंदा रही, फिर दुनिया से रुखसत हो गई। उसके आखिरी अल्फाज यही थे, सादिया, रूबी मुझे माफ कर दो। आखिरी वक्त में कली रुकैया के साथ ही थी। सबा की दोनों बहू उससे भी ज्यादा फूहड़ निकली। मजाल है जो किसी काम को भी हाथ लगाती। घर में हर वक्त की लड़ाई रहने लगी। चारों भाई आपस में हर वक्त झगड़ा करते। एक दिन बड़े दोनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गए। दोनों बेटे पहले हफ्ते बाद मिलने आते, फिर हफ्ता महीनों में बदल गया। एक वक्त आया, घर आना ही छोड़ दिया। सबा और कयूम अकेले रह गए। तीसरा बेटा बाबर गलत सोबत में चला गया, नशा करने के लिए घर की चीजें उठाकर बेचने लगा। चौथा बेटा आतिफ समझदार और एहसास वाला था। किसी फैक्ट्री में मामूली तनख्वाह पर काम करने लगा। बाबर किसी के घर चोरी करते पकड़ा गया और जेल चला गया। उसे जेल से निकलवाने के चक्रों में कयूम ने घर बेच दिया और खुद किराए के घर शिफ्ट हो गया। बड़ों बेटों ने किसी भी किस्म की मदद से इनकार कर दिया था। घर का किराया और बाकी अखराजात किसी ना किसी तरह से आतिफ पूरे कर रहा था। लेकिन वो एक दिन फैक्ट्री से वापसी पर एक्सीडेंट में जान से हाथ धो बैठा। आतिफ की वफात ने कयूम पर गहरा असर छोड़ा। कुछ ही महीनों में वो भी दुनिया को खैर बात कह गया। बाप की वफात पर बेटे मेहमानों की तरह आए। जनाजे के बाद कुछ देर मां के पास बैठे और काम का बहाना बनाकर दोनों चले गए। जाते जाते मां को चंद रुपए दे गए। सबा ने वो पैसे बाबर से छुपा कर रखे, लेकिन फिर भी वो चोरी कर कर ले गया। किराया वक्त पर ना देने की वजह से मालिक मकान ने सबा को घर से निकाल दिया। बाबर घर कम ही आता, ज्यादातर बाहर ही रहता था। सबा अपने बेटे अली के घर गई, लेकिन अली की बीवी ने अंदर ना आने दिया। नौकर के जरिए चंद रुपए देकर बाहर से ही भेज दिया। उसके बाद हसन के घर गई, लेकिन गार्ड ने बताया हसन और उसके बीवी बच्चे घूमने के लिए कहीं बाहर गए हैं।
कब वापस आएंगे कोई पता नहीं। सबा को वहां से भी लौटना पड़ा। गिरती पड़ती खुद ही ओल्ड होम पहुंच गई, जहां कुछ साल पहले वो सास को छोड़कर गई थी। आज उसी दर पर वो खुद थी। कुछ औरतें सहारा देकर उसे अंदर लाईं। सबा की हालत बहुत बुरी थी। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर मिट्टी, नाखून बढ़े हुए, उनमें भी गंदगी भरी हुई थी। पाँव में टूटी फूटी चप्पल, इसके अलावा पाँव के अंगूठे पके हुए थे। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर सबा खुद को भी शीशे में देखती तो पहचान ना सकती। काफी दिन वो बेहोशी के आलम में रही। उस दौरान कली उसकी देखभाल करती रही। अभी तक कोई भी सबा के नाम से वाकिफ ना था। सबा की हालत ही बताने लायक ना थी। उसे 3 दिन बाद होश आया। पानी के लिए पुकारा तो कली ने आगे बढ़कर पानी पिलाया। मजीद कई दिन ऐसे ही गुजर गए। सबा अब बिल्कुल होश में आ गई थी। सेहत भी काफी बेहतर थी। कली आज उसके लिए फल लाए। अम्मा जी, ये फल खाया करें, सेहत बनेगी इससे। कौन हो बेटा तुम? किन खुशनसीब माँ बाप की बेटी हो तुम? सबा लड़खड़ाती हुई बोली। मेरी सिर्फ माँ है, बाप नहीं। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। फिर कली मुखातिब हुई। माँ जी, आपका नाम क्या है और आपके खानदान वाले किधर हैं? मेरा नाम सबा कयूम है और मेरा कोई खानदान नहीं। एक सास थी जिसे मैं बरसों पहले यहीं छोड़ गई थी। सबा कयूम? क्या कहा आपने? आपका नाम सबा कयूम है और सास का नाम रुकैया? कली को वहां बैठी सारी औरतें गौर से देखने लगी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं रूबी हूं, वही रूबी। याद है आपको? कली के लहजे में अब सख्ती थी। सबा जो लेटी हुई थी एकदम उठ बैठी। रूबी? जी, रूबी। मेरी मां मुझे कली के नाम से मुखातिब करती है। जब दादी यहां आई थी उनको मैं पहचान चुकी थी, पर अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि आप दोनों तो मुझसे नफरत करती थी ना। मेरे बर्तन तक अलग किए थे। एक बोटी खाने की वजह से सारा सालन गिरा दिया आपने। रूबी मुसलसल बोल रही थी। रूबी, रूबी, मुझे माफ कर दो। सबा ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े और रूबी बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। उसके बाद रूबी वहां जरूर गई, लेकिन सबा से ना मिलती। एक दिन सबा भी इस दुनिया से चली गई। जिस तीसरे जिन्स से सबा और रुकैया नफरत करती थी, उसी ने दोनों को आखिरी दिनों में सहारा दिया। हर इंसान को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर वो बेटा पैदा करें या बेटी या फिर तीसरे जिन्स, हमें नफरत करने का कोई हक नहीं। वो जिसे चाहे जैसा मर्जी पैदा करे। पर अफसोस, हमारे मुआशरे में एक नशई चोर के लिए तो जगह है, पर तीसरी जिन्स के लिए नहीं। रूबी जैसे बहुत से बच्चों को धुतकार दिया जाता है और फिर वो सड़कों पर मांगते या डांस करते नजर आते हैं। बच्चों की देखभाल और उन्हें दीन सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों पर गफलत बरतते हैं तो वो गुनहगार होंगे। तो क्या रूबी जैसा इंसान जब अपना पेट भरने के लिए सड़क पर मांगता है या नाचता है, तो गुनहगार उसके माँ बाप ना होंगे? ये सवाल आप सबसे है। उम्मीद करती हूं कि आप कमेंट्स में इसका जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए।
अल्लाह हमारा हामी और नासिर रहे।